कि क्या है, 4 दिन में चुनाव नतीजे आ जाते हैं, 4 साल में हमारे युवाओं का रिजल्ट नहीं आता है, तो देश को किधर ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश को लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और ईवीएम वर्ल्ड के नामचीन देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, रसिया में नहीं होता, उससे प्रयोग तो भारत में क्यों हो रहा भाई। हम गाँव में से बिलोंग करते हैं, हम किसान के बेटे हैं। हमारे यहाँ जब मवेशी चोर आता था तो सबसे पहले हमारे गाय भैंस की गले की घंटी खोल लेता था, वो दूसरी दिशा में जाता था और गाय भैंस को लेकर चोर दूसरी दिशा में जाता था। चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव जानबूझकर बेईमानी नहीं किया यहाँ, नहीं तो ये भी चुनाव दुष्परिणाम में साबित होते। निर्मला भाभी जैसी वित्त मंत्री कहती कि दिल्ली हम हारे नहीं, आम आदमी पार्टी जीत गया। ये कहती हिमाचल में हारी, भाजपा हारी नहीं, कांग्रेस जीत गई। तो ये जब आप देखते गुजरात में 100% चुनाव हार होना निश्चित था। खुफिया जानकारी, तमाम आईबी की रिपोर्टें, प्रधानमंत्री की इंटरनल रिपोर्टें, पहली बार हमने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ 40-40 केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, 300 सांसद गुजरात की गलियों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, मानो कि पूरा संसद गुजरात की सड़कों पर चल रहा हो। तो ये जब आपने देखा, वहाँ के पुलिस वाले डरा रहे थे, जो प्राइवेट पुलिस वाले हैं, गुजरात में अपना सरकारी कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ये सब मिलके जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और ईवीएम वर्ल्ड के नामचीन देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, रसिया में नहीं होता, उससे प्रयोग तो भारत में क्यों हो रहा भाई। और आखिर आपके दिवंगत नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, खुद आडवाणी जी, वाजपेयी जी, ये सारे विरोध करते थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी गले से मोहब्बत क्यों कर रही है। क्या इनको अपने पुरखों का नहीं ख्याल है। आप बताओ, आप समझिए कि राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, लेकिन आम मतदाता ईवीएम से करेगा, और 4 दिन में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। 4 साल में देश के युवाओं ने जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, जो रेलवे का फॉर्म भरा, उसके रिजल्ट नहीं आते, पेपर फूट जाता है गुजराती भाषा में, और हमारे यूपी बिहार में कहता है पेपर लीक हो गया। समझिए, 4 साल में रिजल्ट नहीं आया, उसमें गरीब किसान मजदूर के बच्चे सेना में जाते हैं, फौज में जाते हैं। एक तरफ अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए नियम में बदलाव होता है, दूसरी तरफ हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, जिनके बच्चे ठंड में, गर्मी में, बरसात में दौड़ लगाते हैं, फिजिकल तैयारी करते हैं, खेत के पगडंडियों पर फिजिकल अभ्यास करते हैं, उन बच्चों को मेडिकल में, रिटर्न में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती है। 4 साल से अधिक हो गए, और वो हड़ताल करते हैं तो उनको यहाँ परमिशन नहीं मिलता है, उनको लाठियाँ चार्ज होती है, उसमें चाहे महिलाएँ हों या पुरुष हों, सबको हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो आप बताइए कि क्या है, 4 दिन में चुनाव नतीजे आ जाते हैं, 4 साल में हमारे युवाओं का रिजल्ट नहीं आता है, तो देश को किधर ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश को बताना चाहिए कि हमसे गलती हुआ। जन ज्वार जनता की